जंगल का रहस्यमयी पेड़। दूर दूर तक फैले एक घने जंगल में जहाँ हरियाली छाई रहती थी और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी, वहाँ ज्ञान का पेड़ नाम से प्रसिद्ध एक अद्भुत पेड़ था। यह पेड़ अपने चमकीले फलों के लिए जाना जाता था, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही चमकते थे और जिन्हें खाने से असीम ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जंगल के निवासी, जो विभिन्न प्रजातियों के जानवर थे, इस पेड़ की बहुत इज्जत करते थे और इसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस जंगल में टिंकू नाम का एक नटखट बंदर भी रहता था, जो हमेशा उत्साहित और चंचल रहता था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, टिंकू ने सोचा कि वह चुपके से पेड़ का फल चखेगा। उसने सोचा, यह रात मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं सबसे चतुर बंदर बनूंगा और सभी मेरी बात मानेंगे। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे वहां पहले से मौजूद जानवरों का एक सभा दिखाई दी। वे सभी गंभीर चर्चा में लगे हुए थे। टिंकू ने छिपकर उनकी बातचीत सुनी और पता चला कि एक साथी लोमड़ी ने जंगल में बड़ी खाई खोद दी है और जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया है। रब्बी, जंगल का सबसे समझदार खरगोश, ने कहा कि हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमारे जंगल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। सिक्की, जो एक चतुर गिलहरी थी, ने सुझाव दिया, हमें सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक योजना बनानी चाहिए। हम सब मिलकर ही इस लोमड़ी की चालाकी का मुकाबला कर सकते हैं। टिंकू तो अभी तक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसे अचानक अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने फैसला किया कि वह भी इस योजना में अपना योगदान देगा। उसने जाकर सभी से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आज से पहले कभी गलती नहीं मानी, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं भी आप सभी के साथ हूँ। सभी जानवरों ने मिलकर खाई को भरने का काम शुरू किया। भारी पत्थरों और मिट्टी को खींचकर और बड़े पेड़ों की डालियों को इकट्ठा कर इन्होंने इधर धीरे धीरे खाई को भर दिया। इस दौरान टिंकू ने भी अपनी पूरी ताकत और चतुराई से काम लिया। जब लोमड़ी वापस आई और उसने देखा कि उसकी सारी मेहनत विफल हो गई है, तो वह निराश होकर चली गई। जंगल के सभी जानवरों ने इस सफलता का जश्न मनाया और टिंकू को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। जंगल का रहस्यमय पेड़ कहानी भैया बाल कहानी है। और भैया बाल कहानी में जंगल की कहानी से समझाया गया है कैसे एक दूसरे की मदद करें। अपने मतलबी और अपने मतलब के लिए रहोगे तो कोई आपके साथ नहीं लगेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।